या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक ऐसी परम शक्ति जो केवल अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, जो असीम है। हाँ, अनंत है। राइट। लेकिन अपनी इसी विकास यात्रा के एक खास पड़ाव पर आकर वही सर्वोच्च ऊर्जा शेर जैसे राजसी वाहन को छोड़कर एक साधारण भद्दे से गधे पर सवार हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये सुनने में कितना अजीब और विरोधाभासी लगता है ना? बहुत अजीब। और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे प्राचीन संस्कृत मंत्रों, देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की प्रतीकात्मक तस्वीरों और कुछ बेहद गहरे दार्शनिक पाठ्यों का एक खजाना है, जो इसी विरोधाभास के पीछे छिपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम कोई पुरानी पौराणिक कथाओं या कहानियों को नहीं दोहराने वाले हैं। हमारा जो मिशन है वो नव दुर्गा के इन 9 रूपों के भीतर छिपे उस कोड को डिकोड करना है, जो असल में मानव चेतना और हमारे आध्यात्मिक विकास का एक पूरा 9 चरणीय ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही ठोस नींव से होती है। सही कहा। इसे एक विशाल गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा समझें। हमारा जो पहला चरण है, यानी शैलपुत्री, वो चरण है जहां हम जमीन में बहुत गहरी खुदाई करके एक मजबूत चट्टान या बेडरॉक तक पहुंचते हैं। हाँ, क्योंकि स्रोतों के अनुसार शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, सती का पुनर्जन्म है। राइट। और उनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में कमल है, और उनका वाहन एक बैल यानी नंदी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है ना, वो हिमालय या त्रिशूल नहीं है, वो बैल है। अच्छा, बैल क्यों? मतलब लोग अक्सर इसे महज एक सवारी मान लेते हैं, लेकिन बैल या वृषभ विशुद्ध रूप से ग्राउंडिंग एनर्जी का, यानी जमीनी स्थिरता का प्रतीक है। ओहो, मतलब हवा में नहीं उड़ना है। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी आध्यात्मिक या संसारिक यात्रा की शुरुआत हवा में ख्याली पुलाव पकाकर तो नहीं की जा सकती। इसके लिए बैल जैसी असीम शक्ति, धैर्य और जमीन से जुड़े रहने की जरूरत होती है। बहुत खूब। शैलपुत्री प्रकृति का उस मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके बिना चेतना जागृत ही नहीं हो सकती। ये वो बिंदु है जहां एक इंसान बस ये तय करता है कि मुझे विकास की यात्रा शुरू करनी है। मतलब ये एक तरह से संकल्प लेने वाला चरण है कि मुझे वो इमारत बनानी है। बिल्कुल। लेकिन एक बार जब वो संकल्प ले लिया जाता है, तब शुरू होता है असली काम, बिना किसी चमक दमक वाला, पसीना बहाने वाला काम। हाँ, मेहनत वाला हिस्सा। हाँ, गगनचुंबी इमारत वाले उसी उदाहरण पर वापस आएं तो ये वो चरण है जहां हम शांति से और अनुशासन के साथ कंक्रीट भरते हैं। ये नवदुर्गा का दूसरा रूप है, ब्रह्मचारिणी। राइट। और स्रोतों के अनुसार उन्होंने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या की। और दिलचस्प बात यह है कि जहां शैलपुत्री के पास एक हथियार था, त्रिशूल था, वहीं ब्रह्मचारिणी के पास कोई हथियार नहीं है। वे एक सन्यासिनी की तरह केवल एक जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। ये बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वो कैसे? जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो या आध्यात्मिक शांति, तो केवल इच्छा होना काफी नहीं होता। हाँ, इच्छा तो सबकी होती है। बिल्कुल। उस इच्छा को दृढ़ संकल्प में बदलने के लिए ऊर्जा को केंद्रित करना पड़ता है, जिसे यहाँ तपस्या कहा गया है। अच्छा, तो कमंडल और जपमाला? हाँ, कमंडल और जपमाला इसी आंतरिक फोकस के उपकरण हैं। यहाँ कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना हो। वाओ! ये अपने खुद के चंचल मन और अपनी इंद्रियों को साधने की कठोर प्रक्रिया है। आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय उसे अपने भीतर संचित किया जा रहा है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप शांति से आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा केंद्रित कर रहे हैं, तो अचानक ये बदलाव क्यों? कैसा बदलाव? मतलब तीसरे रूप तक आते आते ये शांतिपूर्ण तपस्विनी अचानक हथियार उठा लेती है और एक दहाड़ते हुए शेर पर सवार हो जाती है। ये रूप है चंद्रघंटा। हाँ, जिनके माथे पर घंटी के आकार का आधा चांद है। राइट, जिसकी ध्वनि दुश्मनों को डराती है। तो मेरा सवाल ये है कि एक साधक को अचानक शेर पर सवार होकर एक योद्धा क्यों बनना पड़ता है? ये विकास की प्रक्रिया का एक बहुत ही यथार्थवादी पहलू है। मतलब प्रैक्टिकल है। बिल्कुल।
जब एक इंसान अपने भीतर कड़ा अनुशासन और फोकस विकसित कर लेता है तो उसकी वो शांति और उसकी ऊर्जा वो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शंस के निशाने पर आ जाती है। ओहो, मतलब लोग आपकी शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चंद्रघंटा का शेर पर बैठना कोई आक्रमण नहीं है, ये तत्परता है, रेडीनेस है। अच्छा। ये बताता है कि आध्यात्मिक विकास का मतलब कमजोर होना नहीं है। उस अर्जित की गई आंतरिक शांति और अनुशासन की रक्षा के लिए आपके पास अदम्य साहस होना चाहिए। राइट, राइट। हथियारों का मतलब है कि अगर कोई नकारात्मकता उस तपस्या को तोड़ने आएगी तो आप उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने अपनी इमारत की नींव रख दी, कंक्रीट भर दिया और अब चंद्रघंटा के रूप में हमने एक बेहद मजबूत सुरक्षा घेरा बना लिया है। एक पेरीमीटर बना लिया है। हाँ, ताकि कोई उस निर्माण को नुकसान ना पहुंचा सके। और जब वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है तभी असल जादू होता है, सृजन का जादू। बिल्कुल। यही हमें चौथे रूप की ओर ले जाता है, जो है कुष्मांडा। स्रोतों में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, ब्रह्मांड की रचना की कथा। एग्जैक्टली। जब हर तरफ केवल अंधकार और शून्यता थी, तब देवी कुष्मांडा की महज एक हल्की सी मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, ग्रहों और जीवन की उत्पत्ति हुई। ये कैसे संभव है? शून्यता से इतना विशाल अस्तित्व। देखिए, सृजन यानी क्रिएटिविटी का विज्ञान यही है। अच्छा। जब चंद्रघंटा के स्तर पर मन पूरी तरह सुरक्षित और भटकाव से मुक्त हो जाता है तो भीतर एक शून्यता या खालीपन आता है। विचारों का शांत होना। बिल्कुल। और सच्ची रचनात्मक ऊर्जा हमेशा उसी शांत शून्यता से जन्म लेती है। कुष्मांडा वो लौकिक ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। और वो मुस्कान वाला हिस्सा? वो मुस्कान इस बात का प्रतीक है कि सृजन कोई तनावपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। जब आपका अनुशासन और साहस अपनी जगह पर होता है तो नए विचार, नया जीवन बहुत ही स्वाभाविक तरीके से फूट पड़ता है, ठीक एक मुस्कान की तरह। वाओ। लेकिन मतलब सृजन तो हो गया, आपने एक नया विचार या एक नया कौशल पैदा कर लिया, पर क्या उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर पांचवा रूप स्कंदमाता सामने आता है। कथाओं में वे देवताओं की सेना के सेनापति कार्तिकेय यानी स्कंद की माताएं हैं। इस रूप की तस्वीर बहुत खास है। वे अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए हैं, उनके हाथ में कमल है, लेकिन वे अभी भी उस दहाड़ते हुए शेर पर सवार हैं। यह रचनात्मकता और पोषण के बीच के संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कैसे? कुष्मांडा के स्तर पर जो कुछ भी हमने बनाया है ना, स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि उसे पनपने के लिए मातृत्व, सुरक्षा और लगातार देखभाल की जरूरत होती है। हाँ, एक छोटे पौधे को भी बाढ़ की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। कोई भी नई आदत या नया विचार तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक उसे पोषित ना किया जाए। और शेर पर बैठे रहना ये दर्शाता है कि ये पोषण एक बेहद सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए। राइट। आप अपनी सबसे नाजुक रचनात्मकता को, जो कि वो बच्चा है, उसे दुनिया के सामने तब तक असुरक्षित नहीं छोड़ सकते जब तक वो खुद लड़ने लायक सेनापति ना हो जाए। बहुत ही तार्किक बात है। अब तक की ये यात्रा बहुत लॉजिकल और क्रमबद्ध लगती है। हमने शुरुआत की, मेहनत की, सुरक्षा की, कुछ नया बनाया और उसे पाला पोसा। हाँ, एक परफेक्ट प्रोग्रेशन। लेकिन हम जानते हैं कि विकास कभी भी एक सीधी बिना रुकावट वाली सड़क नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सिस्टम में दीमक की तरह लग जाता है। नकारात्मकता। हाँ, हमारी इमारत में कुछ ऐसा घुस जाता है जो उसे भीतर से खोखला कर सकता है। और यहीं पर छठे और सातवें रूप का प्रवेश होता है, जो पूरी यात्रा के सबसे उग्र, सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक चरण है। बिल्कुल। छठा रूप है कात्यायनी। स्रोतों के अनुसार ऋषि कात्यायन की पुत्री ने महिषासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। कात्यायनी का रूप राइचस एंगर यानी न्यायपूर्ण क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है। केवल सकारात्मक चीजों का निर्माण करना और उन्हें पालना ही काफी नहीं है। विकास के एक बिंदु पर आकर आपको सक्रिय रूप से उस नकारात्मकता को नष्ट करना पड़ता है जो आपकी प्रगति को रोक रही है। और यहाँ महिषासुर का जो संदर्भ है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये अपना रूप बदल सकता था। हाँ, एक बफलो डीमॉन जो रूप बदलता था। तो क्या हम इसे इंसान के अहंकार के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल, 100%। महिषासुर उस अहंकार का सटीक प्रतीक है जो लगातार अपना रूप बदलता रहता है। मतलब कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, इंसान का अहंकार कभी विक्टिम कार्ड खेलता है और खुद को बेचारा दिखाता है,
तो कभी वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन के दूसरों को नीचा दिखाता है। ओहो, इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली इसलिए कात्यायनी का क्रोध कोई अंधा गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं है। ये एक बहुत ही फोकस्ड, अनुशासित और एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी आक्रामकता है, जो उस चालाक अहंकार को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कात्यायनी का युद्ध भयंकर था, तो सातवां रूप तो हमारी कल्पनाओं की भी सीमाएं तोड़ देता है। काल रात्रि। काल रात्रि, विनाश की काली रात। स्रोतों में दी गई तस्वीरें उनके इस रूप को बेहद स्पष्ट और खौफनाक दिखाती हैं। उनका रंग गहरी काली रात जैसा है, बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं और उनकी सांसों से आग निकल रही है। वे सबसे भयानक रूप हैं जिनके एक हाथ में जलती हुई मशाल या ज्वाला है। हाँ, विनाश का परम रूप। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जिस पर शुरुआत में हमने बात की थी। शेर जैसे राजसी और शानदार जानवर को छोड़कर कालरात्रि एक गधे पर सवार हैं। एक डंकी पर। ये वाकई बहुत अजीब लगता है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जा एक गधे पर क्यों बैठेगी? इस स्तर पर आकर ऐसा वाहन क्यों? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यही इस पूरी 9 चरणीय यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे? जरा सोचिए, गधा किस चीज का प्रतीक है? ये एक ऐसा जानवर है जिसमें कोई राजसी शान नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है। हाँ, बिल्कुल साधारण। जब एक इंसान अपने अहंकार की सबसे गहरी परतों से लड़ता है, अपनी सबसे बदसूरत कमियों, अपनी गहरी असुरक्षाओं और अपने उन डरों का सामना करता है जिन्हें वो दुनिया से छिपा कर रखता है, तो वो लड़ाई कोई शेर जैसी शान वाली या हीरोइक नहीं होती। मतलब अपने खुद के डार्क साइड या इनर डीमन से लड़ना कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है जहां पीछे शानदार म्यूजिक बज रहा हो। सही कहा। यह एक बहुत ही भद्दी, कठोर और इंसान को पूरी तरह से हम्बल कर देने वाली सच्चाई है, विनम्र कर देने वाली सच्चाई। वाह! आप गधे पर बैठकर कोई राजसी युद्ध नहीं लड़ सकते। आपको अपनी सारी अकड़, सारा दिखावा और सारा अहंकार छोड़ना पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है। कालरात्रि उस अज्ञानता और अहंकार का जड़ से खात्मा करती हैं जो सबसे गहराई में छिपा होता है। उनके हाथ की मशाल उस अंधकार को जलाने वाली चेतना की आग है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। प्रकाश तक पहुंचने के लिए चेतना को इस बिना किसी दिखावे वाले, नग्न और घने अंधकार से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये तो ऐसा हुआ कि हमारी इमारत के सबसे निचले बेसमेंट में कोई बहुत गहरी सड़ान थी और हमें सारी लाइटें बंद करके कीचड़ में उतरकर अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करना पड़ा। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। लेकिन उस सबसे अंधेरी, सबसे भयानक रात के गुजर जाने के बाद ही सबसे उज्जवल और शांत सवेरा आता है। 8वां रूप, महागौरी। कथाओं के अनुसार भीषण युद्धों और कालरात्रि के उस भयानक रूप के बाद देवी का शरीर काला और धूल से भर गया था। लेकिन जब वे गंगा में स्नान करती हैं तो वे अत्यंत उज्जवल, पूर्ण रूप से शुद्ध और शांत हो जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि विनाश के बाद बचता क्या है? ये चरण हमें ये समझाता है कि जब कालरात्रि के रूप में आपके सबसे गहरे अहंकार और डरों का विनाश हो जाता है तो उसके बाद आप खाली या खोखले नहीं हो जाते। इसके विपरीत आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। महागौरी का सफेद रंग और गंगा में स्नान उस गहरी शांति, क्षमा और रिन्यूअल का प्रतीक है जो सबसे बड़े मानसिक संघर्षों के बाद मिलती है। मतलब सारा कचरा साफ हो गया। हाँ, अब इंसान के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञानता का हर आवरण हट चुका है। जो बचा है वो केवल एक पारदर्शी, शुद्ध चेतना है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब अंतिम परिणाम क्या है? जब वो चेतना पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तब हम इस 9 चरणों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो है सिद्धिदात्री। अंतिम रूप। हाँ, ये नवदुर्गा का नवा रूप है। वे कमल पर विराजमान हैं और स्रोतों के अनुसार स्वयं भगवान शिव भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। वे सभी आध्यात्मिक शक्तियों यानी सिद्धियों की प्रदाता हैं। सिद्धिदात्री परम मुक्ति यानी एनलाइटनमेंट और यात्रा की पूर्णता का प्रतीक है। ये वो अवस्था है जहाँ कोई संघर्ष बाकी नहीं रहता, सब कुछ शांत। बिल्कुल। साधक ने शारीरिक स्थिरता से लेकर मानसिक अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और अहंकार के विनाश तक के सभी चरणों को पार कर लिया है। अब वो व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो चुका है। उनके उस कमल के प्रतीक पर गौर करना बहुत जरूरी है। कमल सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं है,
ये इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि पहले 8 चरणों के कीचड़, पसीने, संघर्षों, अंधकार और तपस्या की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही इंसान के भीतर सर्वोच्च आध्यात्मिक पूर्णता का ये कमल खिल सकता है। बिना उस कीचड़ के इस कमल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सच में। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक इंसान के संपूर्ण विकास का कितना अचूक चक्र है। हाँ, एक पूरा सर्कल। स्थिरता से शुरुआत करना यानी शैलपुत्री, फिर अपनी ऊर्जा को समेटकर अनुशासन में लाना ब्रह्मचारिणी, खतरों से लड़ने का साहस जुटाना चंद्रघंटा, उस सुरक्षित माहौल में रचनात्मक ऊर्जा का उदय होना कुष्मांडा, राइट। उस नए सृजन का एक माँ की तरह पोषण करना स्कंद माता, प्रगति को रोकने वाली बाहरी नकारात्मकता पर सर्जिकल प्रहार करना कात्यायनी, और फिर वो डार्क नाइट। हाँ, अपने भीतर के सबसे गहरे अंधकार और अहंकार को विनम्रता से नष्ट करना कालरात्रि, उस विनाश के बाद स्वयं को शुद्ध और शांत करना महागौरी, और अंततः उस परम ज्ञान और मुक्ति को पा लेना सिद्धिदात्री। वाह, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल ये कोई पुरानी कथा या कैलेंडर पर छपी तस्वीरें भर नहीं है। हम सभी, हर एक इंसान अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी प्रोजेक्ट में या अपने किसी निजी रिश्ते में इन 9 चरणों में से किसी एक से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, हर रोज की जिंदगी में। कभी हम शैलपुत्री की तरह किसी नए काम की जमीन तलाश रहे होते हैं जहां हमें बस टिके रहना होता है, तो कभी हम कालरात्रि की तरह एक ऐसे दौर में होते हैं जहां सब कुछ अंधकार में लगता है, अपने ही डरों से लड़ना पड़ता है। और ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि आप किसी भी चरण को स्किप नहीं कर सकते। शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं। आप अनुशासन के बिना सीधे कोई महान सृजन नहीं कर सकते, और अपने भीतर के उस गधे पर बैठे बिना, यानी अपनी कमियों को स्वीकार किए बिना, आप कभी भी महागौरी जैसी शुद्ध शांति और सिद्धिदात्री जैसे परम ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते। हर चरण पिछले चरण से पैदा होता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है खुद को और अपने जीवन की चुनौतियों को देखने का। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में अटक जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद आसानी से कोई जवाब ना मिले। कौन सा सवाल? अगर सिद्धिदात्री इस आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और सबसे पूर्ण चरण है, जहां सब कुछ प्राप्त हो गया, परम ज्ञान मिल गया, कमल खिल गया, तो क्या यहां पहुंचकर सब कुछ सचमुच खत्म हो जाता है? क्या ये द एंड है? या फिर इस परम ज्ञान को पाने के बाद वह विकसित चेतना एक नए, किसी उच्च स्तर के ब्रह्मांड में एक नए आयाम में प्रवेश करती है, और वहां जाकर वह वापस शैलपुत्री बनकर एक बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत करती है? यह तो बहुत गहरा नजरिया है सोचने का। क्या चेतना का ये विकास एक सीधी रेखा है जिसका एक निश्चित अंत है, या ये एक कभी न खत्म होने वाला सर्पी चक्र है, एक स्पाइरल है जहां हर चरम बिंदु बस एक नई और भी विशाल शुरुआत का सूचक है? आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। इन विचारों के साथ खुद के भीतर चल रही उस 9 चरणीय यात्रा को पहचानने और समझने का प्रयास जारी रखें।